नमस्कार, ऑफ द कैमरा में आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमरेश द्विवेदी हैं जो मध्य प्रदेश के हैं और दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं। हम पिछले 5 विधानसभा चुनाव को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ रहा कांग्रेस और बीजेपी का प्रदर्शन, क्योंकि बीजेपी का जो है प्रचंड जीत के साथ जो है बहुमत हासिल किया 3 राज्यों में। अमरेश द्विवेदी जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश से नाता है इनका, मध्य प्रदेश के रीवा में घर भी है। अमरेश द्विवेदी से जानेंगे आखिर क्या वजह रही। पहले जो है टीवी और अखबारों में खबरें आती थी कि कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर है, लेकिन बीजेपी तो एक तरफा जीत गई। अमरेश द्विवेदी क्या लगता है क्या वजह रही? धन्यवाद कुमोद जी। मैं आपको ये बता दूं कि चुनाव से पहले जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उससे पहले ये लग रहा था कि बस अब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या कमलनाथ बस अब मुख्यमंत्री की शपथ लेनी बाकी है और कुछ नहीं है। ये चुनाव जीत चुके हैं, 150 सीटें इनकी आ चुकी हैं। हर जगह पे जहाँ भी देखो तो वहाँ पर ये था कि ये आईएनसी का कैंडिडेट जीत रहा था। लेकिन अचानक से ऐसा खेला हुआ कि बीजेपी ने ऐसी पटकनी दी कि 100 फीट नीचे तक दिखाई नहीं दे रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश में। वजह प्रयास लगाया जा रहे थे कि बीजेपी बिल्कुल मैं उसी मुद्दे पर 115-20 तक आ सकता है, बिल्कुल यहाँ तक ये 160 प्लस हो गया। बिल्कुल, दरअसल क्या है कि कांग्रेस योजनाएं बहुत अच्छी लेके आई, कांग्रेस की जो प्लानिंग्स थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। मैं मुख्य 2-3 चीज़ों पे बात करूंगा जो कांग्रेस की हार मैंने ऑब्जर्व की है, फील्ड में रहते हुए देखा है। पहली बात तो कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं, कांग्रेस की जो योजनाएं थी, उनको कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने लोगों तक पहुंचाया ही नहीं। लोगों तक पहुंचाया ही नहीं मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे गोबर और गौमूत्र खरीदने वाली योजना है, गांव में कोई नहीं जानता था। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, नारी सम्मान योजना है जो बीजेपी लाडली बहना बाद में लेके आई, नारी सम्मान योजना कांग्रेस पहले लेके आई। तो नारी सम्मान योजना के फॉर्म इन्होंने चुनाव से 6 महीने पहले भरवा लिए। अच्छा, मतलब चुनाव के दौरान उसकी एक वेव चलनी चाहिए थी। चुनाव के दौरान एक माहौल बनना चाहिए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में घमंड था, जो कांग्रेस का नेतृत्व था मध्य प्रदेश का, वो बहुत घमंड में थे कि हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन बीजेपी जो है पार्षद का चुनाव हो या आम चुनाव, वो पुरजोर तरीके से लड़ती, लेकिन कांग्रेस के लोग ऐसा क्यों नहीं लड़ते? बहुत सही आपने कहा कुमोद जी। मैंने आपको वही कहा ना कि कांग्रेस के लोगों को ये लग गया था कि बस हमको शपथ लेनी। कमलनाथ ने ये भी कहा था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा और जीत भी जाऊंगा, और जो शीर्ष नेतृत्व है उनको जो है कहीं और भेज दिया था कि मैं अकेले। आप देखिए 100 के आसपास सभाएं शिवराज सिंह चौहान ने की हैं, कमलनाथ ने गिनती की सभाएं की, गिनती के लोगों से मिले। बाद में इनके जो 100 टिकट बटे वो ऐसे टिकट बटे कि जिनमें से पता ही नहीं चला। मतलब शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश का इस बार केवल और केवल शपथ लेने के लिए बैठा था कि भाई साहब, इनका कहना था कि जनता लड़ रही है। अरे जनता तो तब लड़ेगी ना जब जनता लड़ने के लिए उत्साहित होगी। जनता को उत्साहित या सेना को लड़ने के लिए उत्साहित कौन करता है? एक नेता करता है, एक लीडर करता है। और अगर लीडर ही ये सोच के बैठ जाए कि हम तो युद्ध जीत गए, तो फिर क्या है? बाकी लोगों को क्या है? सामने वाली पार्टी की क्या प्लानिंग है? अंडर करंट लाडली बहना योजना ने ऐसा मारा, उसको ये समझ नहीं पाए बीजेपी। और दूसरी बात, मौके पे जो है बीजेपी ने चुनाव से कुछ दिन पहले ही लाडली योजना की जो भी रुपए थे एक मुश्त में सबको मिल गया। बिल्कुल मिल गए। बीजेपी ने एक फैक्टर रखता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लाडली बहना योजना, छोटे रकम जो एक इकट्ठे मुश्त में मिल गई तो लोगों को लगा बहुत ज्यादा अमाउंट है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको लाडली बहना योजना का एक छोटा सा गणित 1 मिनट में समझाता हूँ। एक घर में 5 भाई, 5 की शादी हुई है, 5 महिलाएं प्लस 1 माँ, 6 महिलाएं हो गई। अब उस घर में अभी तक इनकम नहीं थी 1 रुपया, कहीं से जो कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर अचानक से शिवराज सिंह चौहान ले आए लाडली बहना योजना। अब घर की 1 महिला को मिल रहा है 1000, 5 महिला को 5000, माँ हो गई 6000। आप बताइए कि पिछले महीने तक उस घर की इनकम थी 0 और इस महीने से 6000 रुपए हो गई, तो क्या वो सरकार का समर्थन नहीं करेंगे? भाई, जिनके घर में पिछले महीने तक 0 इनकम थी और इस महीने से एक मुश्त उनके घर में 6 अलग अलग अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपए आने लग गए, तो वो बिल्कुल इम्पैक्ट करेगी। लेकिन कांग्रेस की इसी के बदले योजना थी नारी सम्मान। तो कांग्रेस ये भरोसा उन महिलाओं को नहीं दिलवा पाई कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम इसको देंगे, इस 1000 को हम 1500 करेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, दोपहर के 2 बजे ही, चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन दोपहर के 2 बजे ही कांग्रेस के लोगों ने अपने आप को जीता घोषित कर दिया। पूरे गांव में हल्ला हो गया, विधानसभा क्षेत्र में हल्ला हो गया कि अरे कांग्रेस के, अरे हम तो जीत गए, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, बहुत बढ़िया वोटिंग हमारी हो रही है, गांव में नंबर 1 है, पोलिंग में नंबर 1 है। लगता है कि कांग्रेस को घमंड ले डूबा? बिल्कुल घमंड ले डूबा, बिल्कुल घमंड ले डूबा। एक नेता, मतलब आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहोगे और आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहोगे। अगली पीढ़ी के कौन से नेता हैं बताइए आप?
अगली पीढ़ी के नेताओं को आपने खड़ा नहीं किया। बीजेपी आज मुख्यमंत्री अब बनाया, उसने अगली पीढ़ी का नेता खड़ा कर दिया। कांग्रेस में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कांग्रेस में ये है कि जो क्षेत्र आपके मजबूत थे आप वो भी नहीं जीत पाए। अलग अलग पार्टियां भी, तो इंडिया अलायंस के जो पार्टियां थी, छोटी छोटी पार्टियां, जेडीयू भी वहाँ बिहार के जो मुख्य, देखिए मध्य प्रदेश में जो मुख्य रूप से चुनाव होता है, सपा लड़ी, बसपा हाँ, लड़ी, मध्य प्रदेश में जो मुख्य रूप से चुनाव होता है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता है। इसके अलावा किसी तीसरी पार्टी का अगर वहाँ पर इम्पैक्ट है तो बसपा। बसपा ने हर एक बहुत सारी सीटों पर बहुत वोट प्रभावित किए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए बसपा बेनिफिट इसलिए रही क्योंकि इस बार जो बसपा को वोट मिले हैं वो वोट बीजेपी के थे। जिन सीटों पर आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं बसपा को वो वोट मिल गए जो बीजेपी को मिलने थे। इससे बीजेपी का वोट परसेंटेज कम हो गया, कांग्रेस का आगे हो गया। ये मेन फैक्टर ये भी रहा। और अब देखिए आप कि आज जो काम 5 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को पहले मिल जाना चाहिए था, वो आज मिल रहा है। अब आप क्या कर लेंगे? लोकसभा में आपके पास कई सारी जगहों पे उम्मीदवार में लगभग 29 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं, लेकिन लगता है कि 28 बीजेपी के पास है। लोकसभा में जो है जो सीटें लगता है कि कांग्रेस वहाँ फिर देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की अभी तैयारी है, विधानसभा चुनाव तक तैयारी है, आप 10 सीटें लाने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि छिंदवाड़ा को छोड़ दीजिए तो 28 के 28 सीटें फिर से बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं। अच्छा, क्योंकि बीजेपी के लोग ग्रास रूट लेवल पर एक्टिव हैं। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव के मोड पर है। कांग्रेस का नेता या कांग्रेस के कार्यकर्ता 10 दिन पहले चुनाव मोड में आते हैं और 10 दिन बाद तक चुनाव मोड में रहते हैं। कार्यकर्ताओं की और क्षेत्रीय नेताओं की गलती नहीं है भाई। जब प्रदेश नेतृत्व से उन्हें जिस तरीके का आश्वासन मिलेगा, प्रदेश नेतृत्व जिस तरीके के एक्शंस लेगा, उसी तरीके के एक्शंस तो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता लेंगे। लेकिन ऊपर से ही एक्शन नहीं लिए जा रहे, ऊपर ही नेताओं में गुटबंदी है। नहीं, ये टिकट हम देंगे, ये टिकट हम देंगे, यहाँ की टिकट हमारी है, यहाँ की टिकट हमारी है। अब सर्वे में जिनके नाम सामने आए उनको आपने टिकट नहीं दिया। 50-50 करोड़ 100 रुपए, मतलब कार्यकर्ता ही बता रहे थे कि भाई पैसा लेकर टिकट दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि पैसा लेकर टिकट दे रहे हैं, मेरा नहीं मानना। जिस तरीके से चुनाव से पहले जो खबरें आती थी, दलितों के ऊपर जो है पेशाब किया गया, जो महिलाओं जो है, महिलाओं को निमस्त करके घुमाया गया, पीटा गया, रेप के मामले आए। लेकिन आपको नहीं लगा कि जो ये बहुत सारे जो है एंटी इनकम्बेंसी जो है मध्य प्रदेश में जो है शिवराज के खिलाफ है, लेकिन लाडली योजना कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई? बिल्कुल, लाडली बहना योजना ने, मैंने आपको बताया ना गणित, कि जिसके घर में 0 रुपए आ रहे थे पिछले महीने तक, उसके घर में 6000 रुपये आने लग गए। उसके दाल चावल चीनी नमक शक्कर खाद बीज सबकी जुताई बुवाई सबकी व्यवस्था हो गई। तो लाडली बहना योजना ने करंट मारा। और जो आपने ये पेशाब कांड और ये सारी चीज़ें बोली, ये कांग्रेस तो डेंट किया था बीजेपी को कुछ न कुछ। एग्जैक्टली, लेकिन कांग्रेस क्या इसे भुना पाई? क्या कांग्रेस ने सीधी पेशाब कांड को लोगों के बीच में जा करके खुले तौर पर बताया? क्या बड़े नेताओं, बस वही बात है, दलितों पे कुछ नहीं बोलना, इन पे कुछ नहीं बोलना। इनको ये लग रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है। 5 कारण बता दीजिए, 5 कारण कांग्रेस का हारने का मध्य प्रदेश में। पहला कारण शीर्ष नेतृत्व का शून्य होना, पहला कारण। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के टॉप के नेता बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से इस चुनाव में शिथिल दिखे। बहुत कम सभाएं की, बल्कि पिछले चुनाव में दिग्विजय सिंह पूरा नर्मदा परिक्रमा किए थे। इस चुनाव में हालांकि उन्होंने जो किया ठीक किया। इसके अलावा मैंने आपको बताया, बूथ में दोपहर 2 बजे खुद को जीता हुआ घोषित कर देना, दूसरा कारण। तीसरा कारण, बीजेपी के द्वारा किए गए गलत कामों को जनता के बीच लेके प्रॉपर तरीके से ना पहुंचना। जैसे सीधी पेशाब कांड है, व्यापम घोटाला है, इसके पहले कुछ दिनों पहले कोई और पटवारी घोटाला है। पटवारी घोटाला आप लोगों तक लेके पहुंचे ही नहीं। चौथी बात, टिकट वितरण में गड़बड़ी। टिकट वितरण में इस तरीके की गड़बड़ियाँ लोग, जो कार्यकर्ता बताते हैं कि इस तरीके की गड़बड़ियाँ हुई कि भाई जो सर्वे में सामने आया, जो सर्वे में बेहतर काम कर रहा है उसको टिकट ही नहीं मिला, ये गड़बड़ी रही। और जो 5वीं रही वो चुनाव प्रचार को सही तरीके से मैनेज न कर पाना। क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने मान लिया कि चुनाव जनता लड़ रही है, लेकिन जनता तो चुनाव तब लड़ेगी ना जब आप जनता को चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित करेंगे। आप कर ही नहीं रहे, आप खुद शिथिल बैठे हैं। आपके गांव कवर नहीं हो रहे, आपके जिले कवर नहीं हो रहे, जिला अध्यक्ष ही एक्टिव नहीं है। जिला अध्यक्षों को आपने चुनाव लड़ा दिया, कोई नेतृत्व ऐसा है ही नहीं कि जो पूरा मतलब कि जिले के कैंपेन को मॉनिटर कर सके। फिर फुल कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे थे कि चुनाव जीतेंगे? भाई फुल कॉन्फिडेंस है ये, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं जमीन में घूमा हूँ और जब मैं अलग अलग जिलों पे गया हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फुल कॉन्फिडेंस से ऐसे कह रहे थे कि भाई जनता सोशल मीडिया पे चिल्ला रही थी कि व्यापम घोटाला, जनता सोशल मीडिया पे चिल्ला रही थी कि भाई पटवारी घोटाला हो गया, दुनिया में ये जो तरह तरह के पेशाब कांड हो गए, बीजेपी में बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी के नेता खुद हार रहे हैं, मंत्री हार रहे हैं। लोग तो ये कहते हैं शिवराज सिंह चौहान चुनाव हार जाएंगे।
लोग ये कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान बुधनी से आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता और जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व, चुनाव आने के बाद उनका एक सधा हुआ मैनेजमेंट होता है कि यहीं पे बार करना है और यहीं से। पद को लेकर दावेदारी थी कि शिवराज सिंह चौहान फिर से बन सकते हैं, कुछ बड़ा मिल सकता है, लेकिन हुआ क्या किसी को पता नहीं। सूत्रों के हवाले जो खबर आती थी वो कुछ काम नहीं किया। ये देख लीजिए, इतना बड़ा उलटफेर है। लोग कैसे कयास लगाएं, विजयवर्गीय बनेंगे, कोई कह रहा प्रहलाद पटेल बनेंगे, कोई कह रहा कि नरेंद्र सिंह तोमर। जाहिर सी बात है, नरेंद्र सिंह तोमर इतने वरिष्ठ, सूत्रों के पुत्रों के हवाले जो खबरें इस बार तो सूत्रों को भाई साहब जो मुर्गा बनाया गया है ना, सूत्र तो सारे मुर्गा बने हैं। क्योंकि मतलब आप समझ लीजिए कि बीजेपी एक तरीके से एक छत्र राज्य खत्म करना चाहती थी। शिवराज सिंह चौहान इतने साल हो गए जमे हैं, 2013 से, आज 23 आ गया, इतने सालों से जमे हैं। तो बीजेपी का जो 18 साल हाँ जो एक टेक्निक है ना कि भाई एक छत्र राज खत्म कर दो। शिवराज सिंह चौहान का महत्व कम नहीं हुआ है। लोगों को लगता होगा कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने निकाल के फेंक दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को भी वैल्यू देंगे, कहीं ना कहीं नड्डा ने साफ ही कहा है कि उनको उनके कद के बराबर काम देंगे। चौहान दिल्ली भी आए थे, वो बोल रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद जो है कि मरना पसंद करूंगा, लेकिन कुछ मैं मरना पसंद करूंगा। वो भोपाल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में की, लेकिन उसके बाद जो है दिल्ली आए, जेपी नड्डा से मिले। तो बिल्कुल पार्टी का काम रहा होगा, बुलाया होगा मिलने के लिए। चर्चा ये चल रही थी कि जेपी ये अध्यक्ष बनाया जा सकता है जेपी नड्डा के बाद शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान में अध्यक्ष बनाए जाने के तो सारे गुण हैं। पूरा प्रदेश उन्होंने पैरों में नापा है, कितना तो पैदल चले हैं शिवराज सिंह चौहान। ये मैं नहीं कह रहा, आप मध्य प्रदेश के किसी भी पुराने पत्रकार से, मध्य प्रदेश के किसी भी पुराने कांग्रेस के नेता से भी, या मध्य प्रदेश के किसी भी पार्टी के नेता से आप पूछेंगे तो शिवराज सिंह चौहान के संघर्ष की कहानी वो खुद आपको बता देगा अपनी जुबानी। वो खुद बता देगा कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान एक कुशल संगठन करता है, कार्यकर्ता उनके कहे में है, विधायक उनके कहे में है। पर्सनली पूछना चाहता हूँ, जैसे बीजेपी में एक होता है लीडरशिप, वो कांग्रेस में नहीं। बीजेपी के संगठन के लोग यदि 100 लोग हैं, एक लोग यदि बोल दिया बैठने या कोई वो वहाँ वो चीज़ वो बयान नहीं देना तो नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस में है कि कोई ना कोई एक आदमी यदि संगठन में मना कर दिया नहीं बोलना है, लेकिन कुछ ऐसे नेता उसमें से निकल के आते हैं, कुछ ना कुछ बयान देते हैं और बीजेपी उसे बुला लेती है। बिल्कुल, ये तो अनुशासन की कमी है। देखिए, कुछ ये भी है ना कि सरकार का ना होना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब कांग्रेस की सरकार होती थी राज्य में और देश में, तब कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं ऐसा अनुशासन दिखाई देता था। अब आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में अनुशासन है, लेकिन कांग्रेस में जो सबसे बड़ी कमी है ना कि यहाँ पर नेताओं के ऊपर किसी भी नेता का कंट्रोल नहीं है। हर एक नेता चाहता है कि सही बात कही, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। जिस तरीके से यदि मान लिया जाए किसी बच्चे को बोलें कि यहाँ बैठना है तो वो बैठ जाएगा, लेकिन कांग्रेस में ये नहीं है, बैठना है तो नहीं, वो अपने ईगो में लेके चल जाएगा। ये कांग्रेस की मतलब ये बुराई नहीं है, ये बुराई नहीं है। जितना लोग ऑब्जर्व करते हैं, जितना लोग देखते हैं, मतलब ये बात है कि यार किसी भी नेता के ऊपर किसी भी ऊपर के नेता का कंट्रोल नहीं है। कि जैसे एक कंट्रोल होता है कि भाई कह दिया, मतलब जैसे आप देखिए कि एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो चुनाव हार भी गए, हाँ दतिया से चुनाव हार गए, वो आए दिन फिल्मों पे बयान देते थे, आए दिन किसी न किसी फिल्म को बैन करवाते थे, सारी चीज़ें कहते थे। लेकिन मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार ही इशारे में कहा कि ऐसी बेवजह की बयानबाजी करने से बचें, ऐसी बेफालतू की चीज़ों का, बस एक ही बार कहा, डायरेक्टली नाम भी नहीं लिया, डायरेक्टली कहा भी नहीं कि ये मैं नरोत्तम मिश्रा को कह रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को। उसके बाद से नरोत्तम मिश्रा का कोई बयान आया तो बताइए आप। ये होता है अनुशासन। बयान एक आया था चुनाव हारने के बाद कि जीतने से हाँ कि हार के चर्चे होते हैं। जीत से, तेरी जीत से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। हाँ। वो तो शेरो शायरी नरोत्तम जी का पहले से भी है, सदन में भी कई बार उनके शेरो शायरी का अंदाज दिखाई दे चुका है। कुछ पॉलिटिकल व्यंग सुना दीजिए एक दो आप। पॉलिटिकल व्यंग तो भी मेरे को ध्यान नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि जिस तरीके से मतलब कांग्रेस अलग अलग राज्यों में हार रही है, जिस तरीके से कांग्रेस अलग अलग राज्यों में का होना उतना ही जरूरी है जितना विपक्ष। बिल्कुल, पक्ष का होना जितना ज़रूरी है उससे कई गुना विपक्ष का होना ज़रूरी है, कई गुना। लेकिन पता नहीं विपक्ष है कहाँ, समझ में नहीं आता कि विपक्ष कहाँ है। मध्य प्रदेश में भी पिछले, आप देख लीजिए, पिछले 15 वर्षों में मध्य प्रदेश में और बाकी राज्यों में जब कांग्रेस विपक्ष में रही तो समझ में नहीं आया कि विपक्ष है, पता ही नहीं चला। व्यापम को नहीं बुना पाए, किसी भी चीज़ को नहीं बुना पाए। विपक्ष इतने बड़े पटवारी घोटाले को नहीं बुना पाया। जिस ग्वालियर में आपने इतने साल बाद मेयर का चुनाव जीता वो ग्वालियर आप हार गए। जिस रीवा में आपने इतने साल बाद मेयर का चुनाव जीता वो रीवा आप हार गए।
आपको जनता कह रही है, आगे बढ़ा रही है, आप कह रहे हो नहीं भाई साहब ये चुनाव अब हम जीत गए, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई एक चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव की तैयारी के बीच में गैप नहीं दिया जाता, नहीं तो वही होता है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की क्या कह रहे थे? करेंगे अगले एपिसोड में। हाँ मतलब मैं एक बात बता दूं, क्या कह रहे थे कि सारी सीटें कांग्रेस, फुल कॉन्फिडेंस में, फुल कॉन्फिडेंस, यही है। बाकी बहुत मज़ा आया मेरे को चलिए। आपसे बातचीत ये करके। अमरेश द्विवेदी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार है, दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार है, ये मध्य प्रदेश से आते हैं। इनका साफ कहना था कि कांग्रेस जो है जिस तरीके से उनका नेतृत्व है जो फुल कॉन्फिडेंस में थी मध्य प्रदेश में, वही उसको ले डूबी। अब 5 कारण इन्होंने जो बताया वो मुख्य कारण थी जो है बीजेपी का जो है वहाँ जीत का। इसी तरह के आप वीडियो देखते रहिए OTC पे। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में, देखते रहिए OTC।